मैथ्स एंड मी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जनरल साइंस में फिजिक्स का पहला टॉपिक यूनिट्स पर आधारित ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो पिछले डिफरेंट टाइप्स के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते रहते हैं उनमें पूछे जा चुके हैं या फिर इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। याद रखें, यूनिट्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में यूनिट्स पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यूनिट्स पर आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यह पार्ट 3 है। मतलब प्रत्येक पार्ट में हम लोग 25 क्वेश्चन पढ़ते हैं या फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ रहती है, जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उसकी जो पीडीएफ रहती है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। तो कभी भी वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि पीडीएफ की जरूरत है, उस पीडीएफ से हमें रिवीजन करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके उस पीडीएफ को की स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, बार बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, तो याद रखें। पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, जी के मान की एसआई इकाई वही होती है जो कि एसआई इकाई है। मतलब जी का जो मान है, जी का जो मान है, याद रखें, जी का मान कितना होता है 9.81। कितना होता है 9.81 होता है, हमें लगता है सभी को पता होता है। और इसकी जो यूनिट होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है वही सेम यूनिट किसकी और की भी होती है। तो हमें याद रखना सेम यूनिट किसकी होती है, क्योंकि यूनिट में अभी लिख दूंगा तो वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो याद रखें, एक्सीलरेशन यहां पर लिखा है, क्या लिखा है एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन लिखा है, इसकी जो यूनिट रहती है, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और इसकी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जी की जो वैल्यू है, जी की जो वैल्यू है उसकी जो यूनिट होती है वही सेम यूनिट इनमें से किसकी होती है। तो मैंने बता दिया, एक्सेलरेशन या त्वरण बोलते हैं इसको। त्वरण की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही सेम यूनिट जो यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू होती है उसकी यूनिट होती है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन में लिखा है एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन मीटर। ये जो यहां पर यूनिट लिखी है इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। जो यहां पर लिखा है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस सेकेंड, मतलब ऐसा हो जाए। या इसको हम कैसे लग सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है, क्या कर रहा है ऐसा यूनिट ऑफ इसकी, एक किसकी ऐसा यूनिट है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी ऐसा यूनिट है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी ऐसा यूनिट है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसकी ऐसा यूनिट है। जो मैंने सही से करके लिख दिया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी ये वाली, तो मैंने सही करके लिख दिया कि किसकी ऐसा यूनिट है। ऐसा लिखा था वैसे, लेकिन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो किसकी ऐसा यूनिट है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो याद रखें, ये जो यूनिट होती है, हो सकता है आपको याद ना हो, तो ये होती है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की होती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम लोग कम पढ़ते हैं, थोड़ी सी मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं। 6.67 इंटू 10 की पावर 11, ये क्या होती है इसकी वैल्यू होती है। जो यहाँ पर ये लिखा है इसकी ये वैल्यू होती है। इसका यदि हम लोग जो फॉर्मूला देखें तो ये होता है m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये इसका फॉर्मूला भी होता है। तो ये इसके बारे में जानकारी दे दी, क्योंकि ऐसे टॉपिक कम पूछे जाते हैं लेकिन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की या प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई पहले पार्ट में भी मैंने समझाया था, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो याद रहेगा, प्रतिरोधकता की रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होती है वह क्या होती है, हमारी ओम मीटर होती है। याद रखें, क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं उनको ध्यान से याद रखें, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल आप फिक्स कर लें। 10th लेवल के बाद जो हम लोग आईटीआई करते हैं उसमें ऐसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें बहुत सारा सोचना पड़े। जो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपसे बिल्कुल रटे हों
या जो क्वेश्चन नॉर्मली हम लोग जिसकी स्टडी थ्योरी एग्जाम में पढ़ते हैं या जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ऐसी यूनिट जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन के बारे में ये मत सोचें आप कि हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, अब समझ समझ के हम वहां पर आंसर टिक करेंगे, तो वहां पर समझने के लिए टाइम नहीं होता। आंसर ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमें सीधा टिक हो जाए कि यही आंसर होगा, ऐसे आप याद करें। टाइम बहुत रहता पढ़ने के लिए, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था, क्वेश्चन की जो यूनिट्स है वो आप याद कर लें, क्योंकि ये सभी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है भार मतलब फोर्स की एसआई इकाई की एसआई के बराबर होती है। इसमें से पूछ रहा है जो भार की एसआई इकाई होती है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज इक्वल टू द एसआई यूनिट। जो भार की एसआई, जो वेट की एसआई यूनिट होती है, जो भार की एसआई यूनिट होती है वह किसकी और यूनिट होती है? तो हम जानते हैं वेट या भार बोलते हैं, इसकी जो एसआई इकाई क्या होती है, फोर्स की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है, हम जानते हैं। और जो वेट है, हमारा वेट है या भार बोलते हैं इसको, इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। इसको हम किससे, सिंबल एम से डॉट करते हैं, यहां भी लिख देता हूं सिंबल एन से डॉट। अब यहां पर क्या दोनों की एक जैसी यूनिट होती है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। जो वेट की यूनिट है, जो वेट की यूनिट होती है वह किसकी यूनिट और होती है, या जो भार की एसआई यूनिट होती है, जो भार की एसआई यूनिट होती है वो किसकी और यूनिट होती है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मतलब फोर्स की एसआई यूनिट और वेट की एसआई यूनिट एक जैसी होती है, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन फोर्स हमारा या बल हमारा एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, यहां पर ब्लैंक दिया, इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है? चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? चाल की एसआई यूनिट क्या होती है? चाल मतलब स्पीड, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? तो इसके बारे में सबको पता होता है। चाल की एसआई यूनिट के बारे में सबको पता है, मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना सोचना है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन की जरूरत है जिससे हमें याद रहे और भूले नहीं, क्योंकि भूलने की बीमारी जो रहती है वो बहुत बेकार होती है। इसलिए क्वेश्चन ना भूलें, इसलिए सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर शामिल करना जरूरी है। और हमें पता होता है कि जो चाल है या स्पीड है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो याद रहेगा और ये रिवीजन भी आपका होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों का, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? इनमें से बताना ऐसी कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई या यूनिट एक ही है, मतलब एक जैसी है। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर मैं फोर्स की लेता हूं, तो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। वेट की भी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। फोर्स और वेट की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखे तो एकदम राइट आंसर है। क्या है? एकदम राइट आंसर। लेकिन इसमें जैसे प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल होगी या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, लेकिन फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। फोर्स और क्या लिखा? अपथ्रस्ट फोर्स, ये यहाँ पर बल और फ्रैक्चर बल है, इसकी एक जैसी यूनिट होती है, ये भी आंसर हो सकता है। फोर्स एंड स्पीड, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी पे टिक करके आए, लेकिन वो बी और डी दोनों के ऑप्शन दिए गए हो तो दोनों सही होंगे। लेकिन करेक्ट आप सबसे ज्यादा डी पर ही आंसर मैं ट्रस्ट करूंगा। लेकिन इसके जो आंसर में देखेंगे तो हम आंसर कौन सा, बी और डी दोनों राइट हो रहे हैं। तो याद रखें बी और डी दोनों राइट है, लेकिन डी पर मैं टिक कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, ये यहां पर क्या टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा इनवर्स चढ़ा हुआ है। इसका जो मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, याद रखें इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी एसआई इकाई? क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किसकी इकाई। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन पे इस पे बात की थी कि एक्सेलरेशन होता है, जो एक्सेलरेशन होता है इसकी इकाई क्या होती है? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होती है। अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, तो ये याद हो जाना चाहिए। मतलब अब हमें बार बार समझने की या सुनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको याद हो जाना चाहिए कि जो हमारा एक्सीलरेशन है या त्वरण है, त्वरण की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये हमें बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, क्योंकि जो एम और इनवर्स, एस की पावर इनवर्स लिखा हुआ है, इनवर्स का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हमें याद हो जाना चाहिए। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा था एसआई यूनिट ऑफ इज जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है? जूल पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है? जूल पर सेकंड किसकी एसआई यूनिट होती है? जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है? जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है? वाट होता है। याद रखें, जूल पर सेकंड बराबर वाट होता है। और वाट किसकी इकाई है? पावर की है। वाट किसकी इकाई है? पावर की। तो पावर वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखें, जूल पर सेकंड क्या होता है? वाट होता है। वाट किसकी इकाई है? पावर की है। उम्मीद है जो यहाँ पर पूछा था ऐसा यूनिट ऑफ जूल पर सेकंड या फिर क्या ऐसा इकाई जूल पर सेकंड की कौन सी होती है? तो पावर होती है। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा न्यूटन के मापन की इकाई। न्यूटन किसके मापन की इकाई है? न्यूटन किसकी इकाई है? ऐसा पूछ रहा क्वेश्चन, न्यूटन किसकी इकाई? सिंपल है, बहुत बार रिपीट कर चुके, तो इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो मतलब इसमें समय वेस्ट नहीं करना, सीधा टिक करना और निकल जाना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एसआई इकाई न्यूटन। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से बताना किसकी इकाई न्यूटन है। जोड़ियां दी गई, याद रखें जोड़ियां दी गई। क्वेश्चन पूछा गया किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? किसकी एसआई इकाई न्यूटन है? वेट और एक्सीलरेशन की नहीं होती, क्योंकि इसकी न्यूटन होती है, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। वेट और फोर्स यहाँ पर इसकी न्यूटन होती है, इसकी न्यूटन, मतलब इन दोनों में हो सकता आंसर। वेट और मास ये तो हो ही नहीं सकता, वेट एंड मोमेंटम ये भी नहीं हो सकता। मतलब बी वाला ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा, जो कि क्लियर पहले ही मिल गया। दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। मतलब न्यू ऐसा ही पूछा गया न्यूटन किसकी इकाई है, लेकिन जोड़ियां दे दी गई है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की या विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? इसका भी मुझे लगता है सभी को आंसर पता होगा। विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई इकाई होती है वह होती है एम्पियर। एम्पियर भी सभी को पता होगा क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट है? विद्युत धारा की या फिर इलेक्ट्रिक करंट की। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो याद कर लें, एम्पियर किसकी यूनिट है? विद्युत धारा की। करंट की जो यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, वो है क्या होती है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एसआई इकाई एम्पियर। किसकी एसआई इकाई एम्पियर? अभी मैंने बताया था किसकी एसआई इकाई एम्पियर है। किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की। इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर है। याद रखें, इलेक्ट्रिक करंट की या विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है, और विद्युत धारा की जो एसआई यूनिट होती है कौन सी होती है? एम्पियर होती है। तो इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में की एसआई इकाई वोल्ट है। किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? किसकी एसआई इकाई वोल्ट है? क्वेश्चन पूछा गया किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। याद रखिए, किसकी एसआई इकाई वोल्ट है। तो हम इसका भी आंसर कई बार दे चुके हैं। जो विभवांतर है, विभवांतर इसकी एसआई इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। इसकी एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है। याद रखें, विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। इस क्वेश्चन को भी पहले हम लोग समझ चुके हैं, तो हम मुझे लगता है अभी तक ये क्वेश्चन याद हो गए होंगे। नहीं है तो धीमे धीमे याद हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, जो कि जानबूझकर मैं लेकर आता हूँ। उसका पर्पज ही यही है कि आप क्वेश्चन जितने बार रिपीट होंगे, जितने बार आपकी आंखों के सामने आएंगे, उतने ही ज्यादा आपको याद होंगे, उतने ही ज्यादा आप उसके आंसर दे पाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा कूलाम किसकी एसआई इकाई? कूलाम किसकी एसआई इकाई? क्वेश्चन पूछा गया कूलाम किसकी एसआई इकाई है? कूलाम किसकी इकाई है? तो किसकी? तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख चुके हैं। जो विद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, यह किसकी एसआई इकाई है? इलेक्ट्रिक चार्ज की या विद्युत आवेश की। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? विद्युत आवेश की या इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट जो पीडीएफ चाहते हैं वो एकदम से पीडीएफ पूरी नहीं भेजी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ाता रहता हूँ वैसे पीडीएफ बनती रहती है। वही क्वेश्चन जो पढ़ाता हूँ उसी को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ और आपके पास पहुंच जाती है। बस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपके पास जो वीडियो पहुंचेंगे, वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तभी आप वीडियो देख पाएंगे। और वीडियो देखेंगे तो वहां पर आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से भी स्टडी कर सकते हैं, यदि आपको समय बचाना है। क्योंकि वीडियो देखना कंपलसरी है। जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इसका पर्पज है, ये तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको याद कैसे होंगे? जब सुनेंगे तब याद होंगे। याद रखें, सुनेंगे नहीं तो याद उतना अच्छा नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है त्वरण की एसआई क्या है? क्या त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। अब त्वरण की एसआई क्या क्या, अभी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, त्वरण की एसआई इकाई की चर्चा कर चुका हूं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन थोड़ी सी गलत दे दिए, इसको हम कर देते हैं। ये यहाँ पर लिखा था मीटर पर सेकंड, ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये भी यहाँ पर कैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसे ऑप्शन दिए। इसका जो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो मतलब होता है मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये क्या किसकी यूनिट होती है? त्वरण की यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई, तापमान की एसआई इकाई पूछ रहा है, किसकी? तापमान की एसआई इकाई पूछ रहा है। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? तापमान की इकाई क्या होती है, वो भी एसआई इंटरनेशनल यूनिट पूछ रहा है। तापमान की एसआई इकाई पर भी क्वेश्चन में करवा चुका हूं, याद करने के लिए मैं बता दूं, केल्विन होती है, केल्विन, केल्विन याद रखें, याद कर लें बिल्कुल। कौन सी होती है? केल्विन। तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है? केल्विन होती है, बिल्कुल रट लें। जो हमारी तापमान है या फिर टेम्परेचर है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। डी वाला ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, ये यहां पर क्या लिखा हुआ था, न्यूटन मीटर की पावर, ऐसा लिखा कि अंतरराष्ट्रीय एसआई, ये किसकी एसआई इकाई है? किसकी एसआई इकाई है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैसा लिखा जा सकता है? इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ये जो है किसकी एसआई यूनिट है? सभी को पता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जा चुका है। ये जो यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया किसकी होती है? प्रेशर की होती है। किसकी होती है? प्रेशर की होती है। मतलब डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल याद कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भार की एसआई इकाई वही होती है जो कि एसआई इकाई होती है, मतलब यहां पर पूछ रहा है जो हमारी वेट की जो एसआई इकाई होती है वही किसी और की भी होती है। वेट की एसआई इकाई होती है वो किसी और की भी होती है। तो इस क्वेश्चन को 3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं। वेट की एसआई जो इकाई होती है किसकी? वेट की जो एसआई इकाई होती है वो कितनी होती है? न्यूटन होती है। और फोर्स की भी इकाई क्या होती है? फोर्स मतलब बल की इकाई भी क्या होती है? न्यूटन होती है। वेट मतलब वजन, जो भार है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। और बल की भी एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। तो वेट की तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, सेम यूनिट किसकी और होती है? फोर्स की होती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा दी गई भौतिक राशियों में से, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इसमें से कौन सी सापेक्ष, रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है? रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी के नाम दिए गए हैं, फिजिकल क्वांटिटी के यहां पर नाम दिए गए, लेकिन उसमें पूछ रहा है कौन सी फिजिकल, जो हमारी रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, इनमें से कौन सी रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं रिलेटिव क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्टेंस, ये क्या एक दूसरे से रिलेटिव क्वांटिटी है, लेकिन समय रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है, याद रखें, समय रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है। ये क्या हो जाएगी यहां पर? ये आंसर इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा निम्न में से राशि के लिए मात्रक नहीं है, इनमें से किसका राशि का मात्रक नहीं है? तो मैं इस क्वेश्चन को समझा चुका हूं। वैसे आपेक्षित घनत्व है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, आपेक्षिक घनत्व की नहीं होती है, याद रखें। इसकी डेंसिटी की भी होती है, फोर्स की भी होती है, संवेग की भी होती है। इसकी होती है संवेग की भी होती है। तो इसमें जो संवेग की होती है बल की घनत्व की, लेकिन जो आपेक्षिक घनत्व इसकी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ऊपर नीचे जो इसका फॉर्मूला बनता है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मतलब डी वाला, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? देखो इसमें पूछा गया कि इनमें से बताना है किसकी जो यूनिट्स है वह समान नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। किसकी यूनिट एक जैसी नहीं होती? यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसकी यूनिट एक जैसी नहीं होती है, किसकी यूनिट एक जैसी नहीं होती है। तो याद रखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पर भी मीटर हो जाएगा, यहां पर भी मीटर हो जाएगा। वर्क और एनर्जी की बात करें, वर्क तो यहां पर भी जूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। स्पीड की बात करें तो यहां पर भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहां पर भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
मतलब सेम है। देखो स्पीड और वेलोसिटी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई, इधर भी जूल हो गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो गई यूनिट, लेकिन फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जबकि प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। मतलब इसकी सेम यूनिट नहीं है डी वाले ऑप्शन की। मतलब यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कैसे मैंने आंसर निकाला आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा ओम मीटर। ओम मीटर की इकाई है। ओम मीटर किसकी इकाई है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ओम मीटर किसकी इकाई है। तो इस क्वेश्चन को भी कई बार रिपीट हम लोग कर चुके, बिल्कुल याद कर लें। यहां पर कुछ भी समझने के लिए नहीं है, सिर्फ याद करने के लिए कि हम जानते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता या फिर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। याद कर लें ओम मीटर किसकी इकाई है, प्रतिरोधकता की या फिर रेजिस्टिविटी की। तो याद कर ले है ना। ये वीडियो जो भी मैं यहाँ पर अभी कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूं, यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें। याद रखें लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अगर फायदा होगा तो मेरा होगा। फायदा सिर्फ इतना होता है कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मुझे खुशी मिलती। बस एक खुशी के लिए आप सिर्फ लाइक कर दें, बकाया कुछ भी। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है इससे पैसे मिलते हैं या यूट्यूब हमें पैसे देता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें खुशी मिलती है क्योंकि आपने वीडियो को लाइक किया, मुझे लगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया तभी आपने लाइक किया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है मंदता बोलते हैं इसको। मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है। यहां पर देखें तो ये लिखा हुआ है, ऐसा सही कर लें इसको, ये भी होगा कैसा, वन होगा, ये सही है। यहां पर ये क्या होगा, इस तरह की कुछ यूनिट डिवाइड है। तो याद रखें मंदता की एसआई क्या है, रिटार्डेशन की एसआई इकाई पूछी गई, रिटार्डेशन की एसआई। तो इसको याद कर लें, ये यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो मंदता या फिर रिटार्डेशन की जो यूनिट होती है वह होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित में से निम्न युग्म की एसआई इकाइयां समान होती है। इनमें से बताना किसकी समान इकाइयां होती हैं, किसकी समान इकाइयां होती हैं, ऐसा हमें क्वेश्चन में आंसर देना है, किसकी समान इकाइयां होती हैं। तो फोर्स और डिस्टेंस की नहीं होती क्योंकि इसकी यूनिट होती है, इसकी मीटर होती है, मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, सेम यूनिट नहीं है। मोमेंटम और फोर्स की भी नहीं होती है, फोर्स और प्रेशर की भी नहीं होती है, ये भी मैं कई बार बता चुका हूं। वर्क इसकी जूल होती है और इसकी भी जूल होती है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए कि इनकी समान इकाइयां हैं। यही क्वेश्चन में पूछा गया था, उम्मीद है इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, याद रखें। यहां पर पूछा गया आप पास्कल, पास्कल की यूनिट पूछी गई। अगर मैं इसको सही कर दूं तो यहां पर ये क्या लिखा होगा, 1 न्यूटन मीटर की पावर, ऐसा लिखा होगा। तो ये भी यहां पर क्या लिखा होगा, सेंटीमीटर -2 लगा होगा, ये -2 लगा हुआ, याद रखें। यहां पर भी क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर की पावर -2, ऐसा होगा। तो याद रखें ये ऑप्शन है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो माइनस में सही कर दिए। तो इसकी जो क्वेश्चन पूछा गया पास्कल की यूनिट, पास्कल की यूनिट क्या होगी, पास्कल की यूनिट क्या होगी। याद ये यहां पर माइनस नहीं है ना, ये यूनिट हो जाएगी ये माइनस जहां पर लगे वो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना ये। तो याद रखें ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसका जो मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका ये मतलब होता है 1 न्यूटन पर मीटर, इसका मतलब होता है। पास्कल क्या है, पास्कल है वह किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। पास्कल किसके, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखें ये अगर पूछता है कि 1 पास्कल किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो याद रखें इसका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन है, ये लाइक कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और स्टडी कंटिन्यू ऐसे ही करते रहें, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।